तो बहुत टाइम से लोगों को जानना है मैं कहां और कैसे शूट करता हूं और शूट और एडिट के लिए क्या यूज करता हूं। तो आज इस सब का खुलासा कर देते हैं। बिहाइंड द सीन, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एंड ये सब के बाद वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम अपने स्पेस को, छोटा हो या बड़ा, कैसे उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस के लिए। बट सबसे पहले मैं बता दूं अपनी उस ऑडियंस के लिए जो नई आई है, काश ऐसा हुआ हो, कि मेरा नाम है रचित सिंह, मैं हूं एक वीडियो एडिटर। मैं रहता हूं अपने घर वालों से दूर इस स्पेस में अपने दोस्तों के साथ, लक्ष्य चौधरी, हर्ष डाका, और हम सब यहाँ पर मिलकर करते हैं यूट्यूब बाजी, यही सब कुछ। आपने व्लॉग्स तो देखे नहीं देखे? That is pretty sus. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टूडियो पे जहां पर होता है शूट एंड एडिट। चप्पल बाहर निकालना है ना पहले, फिर अंदर आना भाई। ये है यहाँ पर पीसी जहाँ पर एडिट होता है और यहीं पर हम शूट भी कर लेते हैं। तो ये है मेरा पीसी जहाँ पर बहुत कुछ एडिट होता था। अब तो ज्यादातर हम काम इस पे मैक पे कर लेते हैं और इस पीसी का भी ज्यादा कुछ अब यूज नहीं होता क्योंकि सारा काम इस पे होता है। लेकिन अभी भी हम गेमिंग के लिए इन दोनों को यूज करते हैं, ये गेमिंग के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम शूट के लिए क्या यूज करते हैं। हम यूज करते हैं सोनी A7S III जिससे अभी शूट हो रहा है। उसके बाद ये है हमारी लाइट्स जो कि थोड़ा मैंने जोड़ मोड़ के बनाई है। ये है उसके ऊपर एक गोडॉक्स का डोम। तो इस लाइट्स में है बहुत सारे पार्ट जो कि मैंने अलग अलग लिए हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। बाकी हम यूज करते हैं सोनी के साथ ही आया था एक मिलीबू का ट्राइपॉड जिस पर हम इसको शूट करके इस एंगल से वीडियोस बनाते हैं। तो ये है पूरी मेरी टेबल, वो है उधर लक्ष्य वाली टेबल। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये पीसी की। तो ये है Ryzen 9 3900X 1650 ग्राफिक कार्ड और ये सब कुछ स्पेक्स हैं इसके। और ये मेरा पहला और बहुत ही प्यारा पीसी है। इससे पहले मेरे पास एक Lenovo का लैपटॉप था जो कि मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करा करता था, उसने भी बहुत अच्छा साथ दिया। उसके बाद से अभी तक ये भी बहुत साथ दे रहा है, 1-1.5 साल तो हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है ये गीगाबाइट का मॉनिटर, मॉडल नंबर मैं डाल दूंगा। बट इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है 2K मॉनिटर और 175 हर्ट्ज, और ये मुझे बहुत ही प्यारा है। और इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है ये क्या कहेंगे, स्टैंड, पता नहीं यार, कुछ तो कहता है, सही मूव हो जाता है और वर्टिकल भी हो जाता है, तो बेस्ट है ये। हाँ, आर्म। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड, ये ऐसा ही फालतू सा कीबोर्ड है, बहुत सस्ता सा, 1000-1500 रुपए का। बट मैकेनिकल की मुझे ज़्यादा आवाज़ नहीं पसंद। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा साउंडिंग कीबोर्ड तुम्हें पता है तो उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो खरीद लेंगे, रंग बिरंगा सा MKBHD जैसा कुछ। फिर ये है Xbox का कंट्रोलर जो कि लक्ष्य का था, उधर रखा था, मैंने यहाँ रख लिया। शूट के लिए मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें चुराता रहता हूँ क्योंकि ये कैमरा पे अच्छी लगेगी। उसके बाद ये रूबिक्स क्यूब जो कि मैं सॉल्व कर चुका, नहीं यार ये अभी ये रह गया, मुझे एक लेयर नहीं पता अभी सॉल्व करने वाली। यहाँ पर है एक ये स्टैंड जिसपे मैं अपना ये फ़ोन रख देता हूँ, 14 प्रो। ये बट इसलिए है, इससे भी हम कभी कभी व्लॉग्स और ये सब कैमरा से नहीं शूट करते। जब हमें रन एंड गन में कुछ शूट करना होता है तो अपना फ़ोन सबसे बेस्ट, इसमें शूट करो। तुम बता देना, इस वीडियो में भी मैं इससे शूट करके वो डालूंगा कुछ वीडियोज़, तो तुम बताना कहाँ पे फ़ोन यूज़ हुआ है और कहाँ पे कैमरा, थोड़ा पता तो लगेगा क्योंकि सोनी के कलर्स अच्छे हैं। दूसरी बात ये है माइक, जो अभी हम रोड माइक गो यूज कर रहे हैं अपने कैमरा के साथ। ये वायरलेस वाला माइक है। हमारे पास छोटे से लेके बड़ा माइक सब कुछ है। ये डायरेक्शनल माइक है जो पहले यूज करते थे हम इस पे, बट वायरलेस वाले अच्छा साथ दे रहे हैं तो वो यूज करते हैं। फिर ये है हमारी प्यारी गेमिंग चेयर जिस पर मैं अपना पूरा दिन बिता देता हूँ। कभी कभी मैं इस पे भी सो जाऊँ भाई। और वो बीन बैग, ये दोनों प्यारी चीज है मेरी। बेड से ज्यादा मैं इन दोनों चीज पे सो जाऊँ कभी कभी वीडियो और काम करता हुआ। और ये वो चीज़ है जिसने मेरे घर पर मुझे इज्जत दिलवाई हुई थोड़ी बहुत ऊपर से। फिर ये है हमारे पास ये फॉर्म, क्या कहें यार, मैं तो नाम ही भूल गया सब चीज़ के। जब मुझे वीडियो स्टूडियो टूर बनाना हुआ तब मैं सब चीज़ के नाम भूल गया। ये है हमारी नॉन इको साउंडिंग फॉर्म, ऐसा ही कुछ। और ये भी हमें बहुत, यार ये ऑनलाइन तुम्हें बहुत महंगी मिलेगी बट ये ऑफलाइन खरीदो, ये बहुत सस्ती पड़ेगी भाई। ऊपर से ये जो स्टूडियो है ये ही है लक्ष्य का भी स्टूडियो। इधर है उसका पीसी सेटअप, उसका भी पीसी के स्पेक्स मैं कुछ बता दूंगा तुम्हें चेक करके क्या है। और यहाँ पर पहली सारी वीडियोस यहीं पर एडिट हुआ करती थी। फिर मेरा पीसी आया, उसके बाद ये मैक आ गया, तब से हम बस पीसी
ऐसे खोल के रखते हैं, यूज़ ज़्यादा कुछ नहीं करते। उसके बाद ये है हमारी दूसरी वॉल जिस पर ये फिर से साउंड प्रूफ फोम लगी हुई हैं, और ये एक वॉलपेपर है जो वीडियोस में बहुत अच्छा दिखता है, जो हम यूज़ भी करते हैं बार बार। और ये बटन्स हैं, बड़े मालिक के बटन्स हैं। ये लक्ष्य का बैकग्राउंड है। अब हम सारा सामान यहीं आसपास रखते हैं जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकें सब चीज़ें। जैसे कि ये है हमारा केबल वाला बॉक्स, यहाँ पर पेन ड्राइव केबल सब पड़ी है इसके अंदर। और ये बैग है कैमरे का जिसमें कार्ड रहते हैं, हमारे पास 3-4 कार्ड हैं। जब मेमोरी फिल हो जाती है तो हम बहुत सोच समझ कर डिलीट करते हैं, ऐसी कुछ भी डिलीट नहीं करते। ऊपर से ये GoPro जो कभी कभी यूज़ होता है, ये लक्ष्य का माउस है, लॉजिटेक का ये कीबोर्ड है, ये भी कोई ऐसा ही मेमोरी कीबोर्ड है। वो है हमारे पास फ़ोन का ट्राइपॉड जो कि हम बहुत सारे तोड़ चुके, बट एक ऐसा रील्स के लिए या कुछ छोटी मोटी वीडियोस के लिए ज़रूरत होती है उसकी, वो रख रखा है। और ये है मेरे हेडफोन्स, ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं, बट हेडफोन्स का हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि हम यूज़ करते हैं साउंड मॉनिटर्स। इसका भी मुझे यार ब्रांड नहीं पता है, मैं तुम्हें देख के बता दूंगा क्या है क्या नहीं। कैमरा हो गया, केबल्स हो गया। ऐसी एक मेरी ड्रॉर ये है, इसमें भी तुम्हें ये हार्ड डिस्क है, ये कोई सी ईयरबड्स है पुरानी, ये माउस का केस है। माउस बताना भूल गया यार तुम्हें मैं। हाँ, मैं यूज़ करता हूँ ये MX Master 3, बहुत ही बढ़िया माउस है। 2 स्क्रॉल व्हील है, टाइमलाइन में इजीली स्क्रॉल हो जाता है यार, सही है। ऊपर से यहीं पर तुम्हें लाइट का रिमोट मिलेगा। ये जेल पैड है कीबोर्ड के ऊपर उसे बचाने के लिए। एक इसका रिमोट यहाँ पड़ा है क्योंकि यूज़ ही नहीं होता यार, ये कुछ ये यूँ ही पड़े रहे। उसके बाद RGB लाइट के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाली लाइट्स, मेरे पास 3-4 पड़ी हैं ऐसी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और कोई ऑप्शन मुझे अभी अच्छा दिखा नहीं। तुम बताना तुम्हारे पास कोई अच्छा ऑप्शन हो RGB लाइट्स का जो मैं बैकग्राउंड में यूज़ सकता हूँ। इसमें बहुत सारे कलर्स है, तुमने ये देखी भी होगी मेरी वीडियोस में, अब कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ, तो ये है वो। और हाँ, इस लाइट के पीछे है हमारा कबर्ड जिसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, जैसे कि चश्मे अलग अलग तरह के और बहुत सारी कॉस्ट्यूम, नकली बाल और सारे प्रॉप्स रखे हैं जो वीडियोस के लिए यूज़ होते हैं। ये उतार देता हूँ, वही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा बहुत कुछ। तो एक हमारे पास ये है RGB ट्यूब लाइट्स, ऐसे भी हमारे पास 3-4 है, बट इसमें दिक्कत ये है कि ये सिंगल कलर में है और ये हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे कलर्स में है जो बैकग्राउंड में यूज़ करता रहता हूँ मैं। उसके बाद आती है ग्रीन स्क्रीन। हमारे पास है पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन जो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। उसके अलग स्टैंड है, उसके ऊपर तुम अपना ग्रीन स्क्रीन डाल सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, जैसे कि थाईलैंड। नहीं, ग्रीन स्क्रीन से नहीं है, मैं वैसे ही गया था। और हाँ, घर वालों को भी बताया था यार। Haha, WTF। तो हम यही स्टूडियो शूट के लिए यूज़ करते हैं और एडिट के लिए यूज़ करते हैं। बाकी मैं तो कहीं भी पूरे घर में कहीं भी शूट कर लूँ। अब मैं बताऊंगा मैं कैसे यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में। कोई भी लोकेशन, तुम्हारे घर पे कोई भी जगह हो, तुम कैसे भी शूट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं एक ही जगह तुम्हें शूट करनी है पूरी वीडियो। छोटे छोटे पोर्शंस रखोगे तो व्यूअर्स को भी नया नया कुछ देखने को मिलेगा, तो वैसे ही करते हैं। तो ये है मेरा रूम जहाँ पर भी मैं शूट कर लेता हूँ और जहाँ पर मैं सोता भी हूँ। वैसे सोने के लिए तो यूज़ करता ही नहीं मैं इसे। हाँ, तो यहाँ पर भी हमने, अब याद आया मेरे, अकूस्टिक फोम। यहाँ पर भी हमने अकूस्टिक फोम ऐसे लगाई हुई है। ये हमने क्या करा था, एक बोर्ड पे चिपका लिया है इसको और वो बस एक पेंटिंग की तरह टांगा हुआ है दीवार पे, तो हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये एक अच्छा मूव था, अच्छा इनिशिएटिव था हमारा। तो इसको हम कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी रख सकते हैं जिससे थोड़ी आवाज़ डैम्प हो जाए हमारी। ऊपर से ये मैंने थोड़े स्टिकर या फिर पोस्टर्स लगा लिए हैं छोटे छोटे। ये वाला एंगल भी मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमने पीछे वॉलपेपर लगवाया हुआ है एक वॉल पे, तो कभी कभी मैं ये वाला एंगल भी यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर भी ऐसा कुछ लगवाया हुआ है, तो ये वाला भी मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कहीं पर भी तुम शूट कर सकते हो, बस हल्का हल्का सा वेरिएशन दे के रखो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, हर चीज़ सेम ही कलर की है। ये अलग बैकग्राउंड हो गया तुम्हारा, ये अलग बैकग्राउंड हो गया, वो अलग बैकग्राउंड हो गया। और अगर तुम वैसे चेंज नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो, अपना RGB लाइट्स ले लो बैकग्राउंड में, उसको ऑन कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। हर वीडियो में तुम्हें अलग अलग आउटपुट मिलेगा। और तुम ऐसा कर सकते हो कि एक वीडियो में 3-4 मिनट के लिए एक बैकग्राउंड, 3-4 मिनट के लिए एक बैकग्राउंड, ऐसे तुम्हारा व्यूअर भी बोर नहीं होगा। तो मैंने ज़्यादा ही कुछ ज्ञान दे दिया, बट ये ज्ञान ज़रूरी था। उधर हमारे कबर्ड हैं और मिरर है जो कि कभी कभी वो भी मैं एक आधे ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर लेता हूँ वीडियो में। सो ये है दूसरे रूम का वॉलपेपर। इसके बैकग्राउंड को भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ वीडियोस में और ये बहुत अच्छा आता है। और इसके दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही कुछ मिल जाता है।
ये वीडियो में बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में ओके ओके है। और ये है अपना लिविंग एरिया, यहाँ पर भी हम इजीली कुछ भी शूट कर सकते हैं। और ये है एक और वॉलपेपर, ये थोड़ा अलग है उस वाले कलर से, ये थोड़ा ब्राउन है और वो ब्लैक है। तो यहाँ पर पूरे फ्लैट में एक ही कलर हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ पर वॉलपेपर लगवा लिए जिससे हर बैकग्राउंड अब अलग अलग लगता है। तो ये भी एक इजी ट्रिक है, तुम वॉलपेपर चेंज कर सकते हो एक छोटे से एरिया में जहाँ पर तुम वीडियो शूट करते हो और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। या फिर तुम यूज कर सकते हो कोई कलरफुल क्लॉथ बैकग्राउंड में। और ये थोड़ा पेंट से मुझे अच्छा जुगाड़ लगा, जो कि तुम टाइम टाइम पे चेंज भी कर सकते हो या फिर किसी छोटे से पोर्शन में लगा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लगवाया है ये छोटे से पोर्शन में। मजाक कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बच गया था तो हमने यहाँ पे लगवा लिया। और अभी भी हमारे पास वॉलपेपर रखे हैं, तो कहीं टॉप डाउन शॉट टेबल पर लेना हो हमें तो उन पेपर्स को हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस तरह मैं करता हूँ शूट। और अगर तुम भी कुछ इससे सीखे कि तुम कैसे शूट कर सकते हो अपने स्पेस में इसमें से कोई भी एक ट्रिक तुम यूज कर सको तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू रचित। तो बहुत ही अच्छा हुआ मैंने तुम्हें ये बता। Please do not demonetize this video. बस यार यही, अब क्या ही एंड में क्या कहूँ मैं कि सब्सक्राइब करें और ये करें, ये सब मैं कहता नहीं यार, तो कर दें अगर। बाय। Can I have a cheeseburger?